बोले कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने में, वचन तोड़ने में दोष नहीं लगता। और वो स्थान बताए, आपको बताऊं कि रहने दूं? भाई झूठ बोलने के लिए जगह बता रहा हूं आपको, बताऊं कि नहीं बताऊं? बता दूं? इसका मतलब आपकी भी झूठ बोलने की इच्छा है? नहीं, बता देता हूं, फायदा है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुष्पितम। महाराज पत्नी कभी रूठ जाए ना, सुन रहे हो कि नहीं गुप्ता जी? पत्नी कभी रूठ जाए तो थोड़ा बहुत झूठ बोल करके बना लेना चाहिए। विवाह इत्यादि प्रसंग में भाई लड़की 12वीं पास है, बिचौलिया कहता है बीए पास है। अब उसका मकसद क्या है कि चलो दोनों परिवार मिल जाएं, ब्याह शादी हो जाए, बेटी अपने घर चली जाए, ये भी अपने भार से मुक्त हो। तो बिचौलिया लोग कभी कभी ऐसा छोटा छोटा झूठ बोल करके रिश्तेदारी जोड़ने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? लड़के की तनख्वाह 50,000 है, बिचौलिया कहता है 80-90 तक तो हो ही जाता है उसका। वो 50 को 80-90 बता देगा, चलो काम हो जाए। तो विवाह इत्यादि प्रसंग में भी ऐसे थोड़ा थोड़ा झूठ, लेकिन उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा स्थान बताया, आपकी पूरी पूरी पूंजी नष्ट हो रही हो, वृत्त्यर्थे, आपका धन नष्ट होने वाला है, तो अगर थोड़ा बहुत झूठ बोल करके नष्ट हो रहे धन को बचाया जाए तो उसमें भी शुक्राचार्य जी कहते हैं ज्यादा दोष नहीं है। और प्राण संकट में हो, जान निकलने वाली हो, तो प्राण संकट में आ जावे तो उस स्थिति में भी झूठ बोलना अपराध नहीं है। गौ ब्राह्मणार्थे, गाय माता की रक्षा के लिए 100 करोड़ झूठ भी बोलना पड़े तो व्यासपीठ की तरफ से खुली छुट्टी है। 100 करोड़ बार भी झूठ बोलना पड़े गौ माता के लिए, खुली छुट्टी है जी। हाँ, कोई अपराध नहीं। ब्राह्मण की रक्षा के लिए, ब्राह्मण को बचाने के लिए किसी अपराध से अथवा किसी दंड से अगर झूठ बोलना पड़ जाए, हिंसा को रोकने के लिए, मान लो हिंसा होने वाली है, लड़ाई लगने वाली है, मारकाट होने वाली है, थोड़ा बहुत झूठ बोल करके उस हिंसा को भी अगर रोक लिया जाए तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कोई दोष नहीं है। तो यहां कौन से बिंदु आए? बोले तेरे वृत्त्यर्थ है, तेरा वित्त भी सारा चला जाएगा, राजपाट भी चला जाएगा, और मुझे संदेह है तेरे प्राण भी नहीं बचेंगे। बलि ने कहा गुरुजी 3 पग में मेरा क्या नष्ट होने वाला है? ये मुझे मारने वाले लग रहे हैं आपको? ये मुझे मारने आए हैं क्या? तब शुक्राचार्य जी ने कहा ये छिटकू राम को तुम पहचान नहीं रहे, ये भगवान विष्णु है। जैसे ही विष्णु भगवान सुना तो बलि कहते हैं गुरुजी अब हट जाओ। अब भक्त और भगवान के बीच, जब भक्त और भगवान मिल रहे हैं तो फिर गुरु का कोई काम नहीं है। अब हट जाओ, पीछे हट जाओ आप। अब तो जो मर्जी प्रणाम देखना पड़े, मैं ये दान अवश्य करूंगा। बार बार वो डांट रहे हैं। बलि ने मन ही मन गुरुदेव का त्याग ही कर दिया, मैं आपको गुरु मानता ही नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। मीरा जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा, ये घर के लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं, ये बिरादरी के लोग, ये घराने के लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं, क्या करूं? तो तुलसीदास जी ने, क्योंकि वो श्री राम जी के अनन्य उपासक हैं, तो उन्होंने मीरा को पत्र का जवाब दिया, पत्र लिख करके भेजा। जाके प्रिय ना राम वैदेही, जो भगवान से, सीताराम जी से प्रेम नहीं करता मीरा, छोड़ दे,
छोड़ दे। भगवान के सामने तुम्हारे आड़े जो भी आवे त्याग दे उसको। यद्यपि परम स्नेही तजिए ताही कोटि बैरी, सम उसे करोड़ों दुश्मनों जैसा मान करके छोड़ दीजिए, चाहे वो कितना भी प्रिय, कितना भी प्यारा, कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। मीरा जी ने सोचा कि ये कौन से रिश्ते छोड़ने की बात कह रहे हैं, ये तो मेरा परिवार है, मेरा पति है और सब लोग हैं, ये किसको छोड़ने की बात कह रहे हैं। व्यवहार आज्ञा देता है क्या? 5 रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी टूटने नहीं चाहिए, पर तुलसीदास जी ने उन 5 रिश्तों को भी तोड़ने की आज्ञा दे दी। कहा यद्यपि परम स्नेही तजयो पिता प्रहलाद, पिता से कभी संबंध नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन भगवत मार्ग में अगर पिता बाधा बन रहा है तो प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया। तजयो पिता प्रहलाद, अपने भाई का किसी भी स्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन विभीषण बंधु, राम जी के विरोध में रावण उतर गया तो विभीषण ने उस रावण का त्याग कर दिया। तजयो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। मां का स्थान जीवन में कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है, लेकिन वही कैकेयी मां अगर राम जी को वनवास भेजती है तो भरत ने कैकेयी को जीवन में कभी मां नहीं कहा। कैकेयी के कान तरस गए, बेटा एक बार मां बोल दे, मेरे राम को वनवास भेजने वाली मेरी मां नहीं है, मेरी मां नहीं है। भरत महतारी बलि गुरु तजयो, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु की भूमिका क्या है? शिष्य और भगवान का हाथ पकड़ करके दोनों को मिलाना, और ये अलग करना चाह रहा है। ये मिले हुए भक्त और भगवान को अलग करना चाह रहे हैं शुक्राचार्य जी। तो बलि गुरु तजयो कंत ब्रज बनिता, ब्रज स्त्रियों ने, ब्रज गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। किन पतियों का? जो भगवान से ईर्ष्या करते थे, जो भगवान से नफरत करते थे, जो उनको भगवान से दूर करते थे। ये बहुत बड़ी बात तुलसीदास जी ने कही और समाज का बहुत बड़ा समाधान है ये। बहुत सारे लोग आज भी उलझे हुए इन बातों में, क्या करें, कहां जाएं, क्या करें, कहां जाएं, रास्ता नहीं दिख रहा। फिर तुलसीदास जी ने आगे एक और उदाहरण दी। अंजन कहा आंख जही फूटे। अंजन आंख की सुंदरता बढ़ाने के लिए तो होता है, लेकिन जो अंजन आंख को ही फोड़ दे उस अंजन को ही फेंक देना चाहिए, उसे कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जो भी रिश्ता, जो भी व्यवहार, जो भी धंधा तुम्हें भगवान से दूर करे उसे कृपया छोड़ दीजिए, नहीं तो लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा। बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, गुरु का त्याग कर दिया। ये बात आज के समय में बहुत विचारणीय है, क्योंकि आज कलयुग में बहुत सारे गुरु भगवान का तो परिचय कराते ही नहीं, बस गुरुजी रटते रहो, गुरुजी रटते रहो। अब पता नहीं कौन से गुरुजी हैं, मुझे तो कभी दर्शन नहीं हुए, लेकिन गुरुजी बस गुरुजी, और भगवान का कहीं नाम नहीं। भगवान की जगह अपनी फोटो पुजवाएंगे, भगवान की जगह अपनी पादुका पुजवाएंगे। ऐसे कलयुगी पाखंडियों से सच कहूं, ये कौन है जो अपनी पूजा करवा रहे हैं भगवान को पीछे करके? ये सब यमराज के एजेंट हैं। यमराज ने एजेंट छोड़े हुए हैं, यमराज को खतरा है। ये 28 नरक मैंने बनवा लिए, ये तो किराए पे भी नहीं लेगा कोई। क्यों जी? होटल वालों ने एजेंट छोड़े होते हैं ना, जाओ यात्री लाओ, कमीशन मिलेगी। होटल वालों ने एजेंट छोड़े होते हैं शहर में। वृंदावन जाओ तो रास्ते में लड़के खड़े होते हैं, रूम रूम रूम, वो तख्ती सी लेकर के तुम्हें ले जाएंगे और अपनी कमीशन लेंगे। ये महाराज जितने कलयुग के भगवान से दूर करने वाले गुरु हैं, ये सब यमराज ने एजेंट छोड़े हुए हैं, ताकि भगवान से दूर होने के बाद यमराज का नरक जो है वो भरा रहे, भाड़ा आता रहे खुला,
बस इसीलिए उसने छोड़े हुए हैं। हमारे यहां जितने भी गुरुओं के संप्रदाय हैं वो किसी गुरु के द्वारा चालू नहीं हुए, वो किसी महापुरुष के द्वारा चालू नहीं हुए, वो भगवान के द्वारा स्थापित परंपरा है। अगर हम संन्यास मत की बात करें तो भगवान शिव के द्वारा स्थापित ये परंपरा है। अगर हम रामानुज संप्रदाय की बात करें तो भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा स्थापित ये परंपरा है। अगर मैं अपने रामानंद संप्रदाय की बात करूं तो श्री सीतानाथ समारंभा भगवान श्री सीताराम जी के द्वारा संचालित ये मार्ग है, उन्होंने ये रास्ता तय किया है। इसी प्रकार जितने भी हमारे वैष्णव या सन्यास आश्रमों के अधीन जितने भी संप्रदाय हैं, इनकी परंपरा किसी मनुष्य के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा चालू नहीं हुई, स्वयं भगवान के द्वारा ये परंपराएं चालू की हुई हैं। और भगवान ने अपने हाथों से किसी आचार्य को उस आचार्य पद पर आसीन किया है, तब ये ट्रांसफार्मर से लाइट आगे चल रही है। ये जनरेटर वाली लाइट नहीं है, डीजल डाल डाल के चलानी पड़ती है, जो ये पावर हाउस की लाइट है भैया। इसलिए इन बातों को आप समझिए, भेड़ चाल से बचिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो ना लोक में कोई सुख है ना परलोक में कोई सुख है। तो बलि गुरु तजियो।